प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने एक मदारी और अल्लाह के वली हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की एक ऐसी करामत आपके सामने रखने वाला हूं जिसको देखकर यकीनन आपका दिल मचल जाएगा। अल्लाह के वलियों की जो करामत जाहिर होती है दोस्तों, उसको सुनकर जानकर यकीनन आपका दिल मचल उठता है। और आज इसी तरीके का एक करामत आपके सामने रखने वाले हैं जो हजरत लाल शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक मदारी के दरमियान हुआ। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं तो अभी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। एक बार का वाकया है कि अल्लाह के वली हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की गुजर कहीं से हो रही थी कि रास्ते में हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को एक मदारी नजर आते हैं। जब हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को एक मदारी नजर आते हैं तो उस मदारी के करीब हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह चले जाते हैं। दोस्तों, याद रहे कि उस जमाने में कलंदर जो मदारी था, मदारियों का टाइटल था। जो बंदरों को नचाया करते थे, खिलाया करते थे, कला दिखाया करते थे, उन लोगों को भी कलंदर कहा जाता था। बहरकैफ जब लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस मदारी के पास गए, पूछे कि तुम कौन हो? वो कहता है मैं कलंदर हूं। लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह पहले उसको देखने के बाद मुस्कुराने लगते हैं। जब वो मुस्कुराने लगते हैं तो उस मदारी को ये लगता है कि शायद वो मदारी है, तो इसलिए लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन अल्लाह के वली है, उनकी मुस्कुराहट वही जाने। दोस्तों, हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उस मदारी को कहते हैं कि तुम मदारी हो तो तुम क्या करते हो? वो कहते हैं मैं तमाशे दिखाता हूँ। हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहते हैं तब तुम तमाशे दिखाओ। वो मदारी फिर क्या करता है, अपने बंदर के साथ तमाशे दिखाना स्टार्ट कर देता है। जब वो तमाशे दिखाना स्टार्ट करता है, तमाशा दिखाने के बाद वो मदारी भी ये कहता है आप भी तो कलंदर हो, आप भी तमाशे दिखाओ, कुछ दिखाओ आपको कि आप कैसे कलंदर हो। मैंने तो दिखा दिया तमाशा। अल्लाह के वली हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को जलाल आ जाता है और उस मदारी को कहते हैं कि वो सामने जो दो पेड़ नजर आ रहे हैं, तुम उन पेड़ों के दरमियान से गुजर जाओ और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना, तुम वहां से गुजर जाओ। बहरकैफ जब अल्लाह के वली हजरत लाल साहब आज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने उस मदारी से ये कहा कि गुजरना है, तो वो अपने बंदर को छोड़ देता है और उसी हालत में उन दो पेड़ों के दरमियान से वो गुजर जाता है। अब जैसे ही वो उसकी गुजर उस पेड़ के दरमियान से होती है कि वो देखता है कि अचानक से आगे का पूरा माहौल बदल गया है, सीन ही खत्म हो गया, आगे का मौसम गुलजार है और सामने से देख रहा है कि एक लश्कर घोड़े के साथ दौड़ी उसके तरफ चली आ रही है। अब इसको ये लगने लगा कि शायद ये लश्कर मुझे गिरफ्तार कर लेगी, मुझे मार डालेगी, लेकिन वो लश्कर दौड़ाते हुए, घोड़ा दौड़ाते हुए उसके सामने आकर रुक जाती है। एक घोड़ा खड़ा था और बड़ी ही अदब व एहतराम के साथ उसको, उस मदारी को उस घोड़े में बैठाकर वो अपने साथ ले जाती है। सिपाहियों के साथ जब वो मदारी कुछ दूर चलता है तो उसको दूर से ही एक बहुत बड़ा महल दिखाई देने लगता है। वो सारे सिपाही उस मदारी को लेकर महल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ वो मदारी ये देखता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे मौजूद है और मानो वो किसी का इंतजार कर रहे हैं, और फिर उसको तख्त सुल्तानी में बैठा दिया जाता है। यानी जो बादशाह का जो कुर्सी था उसी कुर्सी पे उस मदारी को बैठा दिया जाता है। मदारी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो उस कुर्सी पे बैठ गया। अब सारे लोग इस तरीके से बात करने लगे जैसे उस देश का यही राजा है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अल्लाह के वली की करामत देखिए कि उस इंसान को सब के सब वही समझते हैं, यानी बादशाह ही समझते हैं। और ऐसा लगता था कि ये सारे लोग उसी का इंतजार कर रहे थे और वो कहीं चला गया था। बहरकैफ उसको कुछ समझ में नहीं आ रही थी, उसने कुदरत के ऊपर अपना पूरा मसला छोड़ दिया और वो वहीं रहने लगा।
दोस्तों कुछ वक्त गुजरने के बाद वो इंसान वहाँ शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो मदारी क्या करता है, शादी करने के बाद उसके बच्चे भी पैदा होते हैं, औलाद उसका होता है। कई सालों तक वो वहाँ सल्तनत चलाता है, यहाँ तक कि वो ज़ईफ़ होने लगता है, बूढ़ा होने लगता है। एक दिन का वाक़या है कि वो सोया हुआ था कि उसके ख़्याल में ये आया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं तो एक बंदर खिलाने वाला, मैं एक कलंदर था, लेकिन कलंदर से मुझे तख्ते सुल्तानी कैसे मिल गई, मैं बादशाह कैसे बन गया। और आखिर उस पेड़ के आगे क्या ऐसा था जहाँ से मैंने दाखिल किया उस पेड़ के अंदर, दो पेड़ के दरमियान से, और मेरा मुकद्दर ही बदल गया। ये सोचने लगा वो इंसान, और ये सोचा कि अब तो मेरा आखिरी वक्त है, लेकिन मैं इस हकीकत को मैं ज़रूर जानना चाहूँगा मरने से पहले कि उस दो पेड़ के पीछे की राज क्या है। बल्कि उस इंसान ने ये अब तय कर लिया कि मैं उस पेड़ के आर पार फिर होकर देखूंगा। दोस्तों आगे क्या होता है पूरी वीडियो आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले अदमन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल के बटन को भी दबा दिया होगा। चलिए वीडियो का आगाज आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। दोस्तों जब वो इंसान आगे बढ़ता है तो दो पेड़ उसको नजर आते हैं। दो पेड़ नजर आने के बाद वो क्या करता है कि फिर से उसी पेड़ के आर पार हो जाता है। जैसे ही उस इंसान का पेड़ से आर पार होना था कि वो इंसान देखता है कि फिर से वो वही हालत में आ गया है। सामने हजरत लालसाबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसी जगह पर मौजूद है। जिस बंदर को वो छोड़ कर गया था वो बंदर भी उसी जगह मौजूद है। सारे इर्द गिर्द के लोग भी वहीं मौजूद है, और वो इंसान फिर उसी हालत में आ गया। अब उस इंसान को ये लगने लगा कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा था। वो सारी बात हजरत लालसाबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के सामने रखता है और कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा था। हजरत लालसाबाज कलंदर ने कहा कि नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो थे, लेकिन तुम एक कलंदर हो और तूने तमाशा दिखाया, तूने एक खेल दिखाया मेरे सामने, अपने बंदर के साथ तूने एक खेल दिखाया। मैं भी एक कलंदर हूँ और मैंने भी तुझे एक खेल दिखाया। दोस्तों ये सुनना था कि वो मदारी, वो बंदर खिलाने वाला हैरान परेशान हो जाता है कि या अल्लाह ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों अल्लाह के वलियों को अल्लाह तबारक व तआला वो ताकत, वो कुव्वत अता कर देता है कि अल्लाह के वली उस ताकत और उस कुव्वत के साथ कुछ भी कर सकते हैं। और हज़रत लालसाबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जिनकी दयार का दीदार आप कर रहे हैं, उन्होंने मदारी के साथ वही कलंदरी दिखाया, और उस कलंदरी में ऐसी उन्होंने खेल दिखाया कि एक कलंदर को सुल्तान बना डाला। बल्कि उसने पूरी जिंदगी जीने के बाद फिर वहीं आकर वो खड़ा हो गया।